हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 से। तो 3 क्वेश्चंस आई होप हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने की बात कर रहे थे ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड साइन A एंड sec A। तो लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेम सेम है बच्चों, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहेंगे। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, देखिएगा यहाँ से गिवन है आपके लिए 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, cot A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 8/15। नाउ अब ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल राइट कर लेंगे, ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कॉट ए, कॉट ए किस रिलेशन क्या होता है साइड्स के अंदर? आपको बताया था लास्ट टाइम हमने, क्या होता है भाई? कॉट ए होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए इज दिस, तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड रिमेनिंग साइड दैट इज ए बी इज बेस। तो ये हो जाएगा आपका 8, ओके। ए बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा एंड बी सी आपका हो जाएगा 15। क्लियर है? ये होता है बेस। देखो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में एक छोटू सा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इन दैट ट्रायंगल बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी फाइंड करेंगे। सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा बच्चों ए सी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू बी सी टू दी पावर 2 प्लस ए बी टू दी पावर 2। दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 15, ये 15 हो जाएगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एंड दिस इज 8। अब स्क्वायर ऑफ 15 आपको पता ही होगा 225, ओके। स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 प्लस दिस इज 64। इनको ऐड करेंगे आपके लिए मिलेगा 5 4 9 6 एंड 2 8 एंड दिस इज 2, दैट इज ए सी टू दी पावर 2। और ए सी इज इक्वल टू इन आई स्क्वायर रूट 289, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। ओके हमने क्या किया कि ए सी फाइंड कर लिया। तो ए सी हमारा कितना हो गया? ये 17 हो गया बच्चों ना। ये साइड्स हमारी, हमने सभी ट्रायंगल की ऑल साइड्स हमें क्या पता चल गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साइन ए, वेरी इजी क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड इन परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो आप देखेंगे, देखिएगा परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17, ओके। तो इस तरह से ये साइन ए भी मिल जाएगा आपको। ये आपको क्या मिल गया? साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अब आप सेक ए की बात करेंगे। सेक ए क्या होता है सर, हम तो भूल गए, तो कोई बात नहीं। We know that sec A is the reciprocal of cos A and cos A is equal to base upon hypotenuse। तो उसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। क्या मतलब? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ से हम लिखेंगे हाइपोटेनियस, देखिएगा ए सी एंड बेस इज ए बी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ए सी इज 17 एंड ए बी इज 8, ओके। इस तरह से ये सेक ए की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आप क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 अभी मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन 5 इज, ये क्वेश्चन 5 है आपका गिवन
देखिएगा ये गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा तो गिवन है आपके लिए, तो यहाँ से देखिएगा ट्रायंगल हम बना लेते हैं बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा, बट अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। आप जरा देख लीजिएगा सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 एंड बेस हो जाएगा आपका 12। अब आपको बच्चों फाइंड क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेटा ये होता है बच्चों हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है प्लस बेस इज 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 169। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से जानते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 5, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये आपको परपेंडिकुलर की भी वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ सभी। उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट हो जाएगा साइन ए। साइन ए, साइन ए होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/13। ओके, ये साइन ए हो जाएगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका कॉस ए हो जाएगा। सॉरी बेटा, ए यूज़ नहीं करेंगे हम, थीटा यूज़ करेंगे, है ना। ये थीटा है बच्चों, ये आपका थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इज 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13। सो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12/13। थर्ड की बात करेंगे हम टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा बच्चों। मैं इधर आ जाता हूँ, इसको यहाँ से देखेंगे। परपेंडिकुलर इज 5 एंड दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इसकी कॉट की हो जाएगी 12/5। ये कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 12/5 आपका कॉट थीटा हो जाएगा। सेक हम फाइंडिंग करेंगे क्योंकि सेक तो दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि ये था हमारा ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, और फिफ्थ वाला हमारा सेक होगा जिसको हम फाइंड नहीं करेंगे। तो फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका कोशेक। कोशेक थीटा हमें फाइंड करना है। कोशेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ से कोशेक थीटा हाइपोटेनियस है आपका 13 हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर इज 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोशेक थीटा। ये हमारे ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा अपॉन 12/13 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो
अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम, क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। अब गलती से cos A एंड cos टू cos को कैंसिल करके नहीं शो कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन 6 इज, इफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जरा ध्यान देंगे, एंगल A एंड एंगल B आर, दिस इज AR, आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब समझ में आएगा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, ये क्या है आपके एक्यूट एंगल्स, राइट। और क्या बोला इसने, सच दैट, आगे बताया आपके लिए, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है आपके लिए और आपसे पूछा है, सो वो, और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो आप यहाँ से cos को कैंसिल करके मत बता दीजिएगा कि ये आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी। हम बताते हैं कैसे करेंगे इसको ना, इसका प्रूफ देखिएगा पहले आप ना, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ट्रायंगल ABC, this is the triangle ABC, एंगल A एंड एंगल B एंड C। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने सीक्वेंस में क्यों नहीं लिया, ABC क्यों नहीं लिया, ABC क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल बोल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री, है ना। एंगल C तो राइट एंगल एंगल है, तो उसने ही मना किया, हम लोग क्यों कर, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। cos A क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A इज दिस, ओके, एंगल A इज दिस, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC एंड बेस इज AC एंड हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है कि ये आपका AB रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बेस हो जाएगा बच्चों AC अपॉन AB, आपको समझ में आया होगा आई होप, ये cos A की वैल्यू हो गई। अब cos B फाइंड करने वाले हैं हम, cos B। अब देखिए एंगल A को हमने हटा दिया यहाँ से, फिर से देखिएगा एंगल अब हमारा शिफ्ट कर गया B पर, तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो अब ये भी क्या होगा बच्चों, देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल B, AC is perpendicular, BC is base, तो in that case बच्चों BC is base, okay, and this is AB, क्लियर। ये आपका cos B का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसके आगे क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया है, पहले cos A एंड cos B फाइंड किए हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा गिवन क्या है, ये सच दैट कंडीशन पे चलते हैं। तो देखिए गिवन है आपके लिए कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, ओके, एंड BC अपॉन AB, क्लियर। अब देखिएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इसका दोनों सेम है, तो आपके लिए बचेगा क्या, AC अपॉन BC, ठीक है। फाइनली आपके पास बचेगा क्या, AC अपॉन BC, क्लियर। अब यहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे, ये देखिए ट्रायंगल की क्या साइड से इक्वल है, तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। 9th क्लास में हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखिएगा उसी की हेल्प से हम देखेंगे अब AC, अपोजिट एंगल ऑफ AC इज एंगल B,
तो बेटा ये एंगल बी हो जाएगा और यहाँ से बी सी के अपोजिट एंगल होगा ए, तो ये हो जाएगा एंगल ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आया कि नहीं? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो देखिएगा, इसको हम लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू ए को एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसा कर सकते हैं हम। ओके, तो हमें प्रूव ये करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। आप यहाँ से बच्चों बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिएगा, पता चलेगी कॉसे से कॉसे कैंसिल किया, ए इज इक्वल टू बी, एक लाइन में ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से प्रोसेस से जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्लास 9th का ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपने क्लास 9th में इसको प्रूव भी किया होगा थ्योरम को ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को करेंगे कंप्लीट। ओके, चलिए तो हम जल्दी से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में नहीं है, ठीक है। और यही क्वेश्चंस अभी आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप से इनको आप सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ इफ, क्वेश्चन 7 है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें एवेल्युएट करना है, यानी वैल्यू फाइंड करना है। एवेल्युएट फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंदी, बड़ा सा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बड़ा नहीं क्वेश्चन है ये, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज दोनों ही क्वेश्चन, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, जो इस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा जो लिखा है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरह से हम पहुंचेंगे। इसका आंसर 49/64 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है? ये कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है एक्चुअली, राइट। चलिए हम तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन देख लो आप लोग। सॉल्यूशन में हम पहले वही एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा। ओके, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपके लिए गिवन है 7/8 एंड कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? रेशियो की अगर बात करें तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन दैट केस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो देखिएगा ये कॉट है, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8। फिर से हमें हाइपोटेनियस फाइंड ही करना है। तो देखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 8, दिस इज 7, this is 64, this is 49. Square of 8, 8 8 is 64 and square of 7, 7 7 is 49. इनको आप ऐड करेंगे 4 9 13, 6 4 10, 1 कैरी 113। ये हाइपोटेनियस स्क्वायर मिल गया। सो देयरफॉर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 113। स्क्वायर रूट ऑफ 113 पॉइंट्स में होगा, इसलिए हम इसको यहीं पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ साइन और कॉस, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा,
साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, इन स्क्वायर रूट 113, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113 यहाँ से, और आप कॉस फाइंड कर लीजिएगा। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस इज 7 अपॉन रूट 113। अब हम इतना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1 प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला देखिए, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अभी मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू आपने 8 अपॉन रूट 13 फाइंड किया, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, देखो ये तो 1 प्लस 8 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113। ओके, आई होप यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। देखिएगा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे साइन की, तो 8 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस की वैल्यू देखिएगा 7 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब देखिएगा इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये 1 प्लस है तो ये देखना आप लोग, फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 113, एलसीएम हो जाएगा तो ये रूट 113 प्लस 8, ओके। एलसीएम इज दिस, इसके 1, इस 1 को आप चाहो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 1, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड स्क्वायर रूट 113 इज स्क्वायर रूट 113। सिमिलरली यहाँ से रूट 113 ये हो जाएगा 113 माइनस 8, एलसीएम लिया है कुछ नहीं किया है, ठीक है। इन स्क्वायर रूट 113 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 113 प्लस 7, ये यहाँ से देखो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 113 एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसको हो जाएगा, ये मिलेगा प्लस दिस इज 7, ओके। टोटली सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। 113 स्क्वायर रूट 113 माइनस 7, आप देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि रूट 113 से इसको भी कैंसिल करोगे, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप देखो जरा सा, मैं यहाँ आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ। सपोज रूट 113 इज ए एंड 8 इज बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। तो इसको हम लिखेंगे इन स्क्वायर रूट 113 टू दी पावर 2 माइनस 8 स्क्वायर, ओके, अपॉन सिमिलरली स्क्वायर रूट 113 टू दी पावर 2 माइनस 7 स्क्वायर, ओके। ये कैसे आया वो तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप न्यूमरेटर में लेट करेंगे a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, ओके। तो a प्लस बी एंड a माइनस b, ओके, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। In our denominator we let a is equal to root 113 and b is equal to 7. So a plus b and a minus b. फिर से इसे अपने आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको शायद इधर से, आप इसको इधर देख लीजिएगा, ये तो आई होप सभी ने देख ही लिया होगा, है ना। हटा देते हैं इसके लिए, तो ये आप यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और आप इसको फटाफट से यहाँ देख लीजिएगा, है ना। बचा हुआ पार्ट जो है इसको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला आप यहाँ देख लीजिए। इसको सिंप्लीफाई किया देन वी गेट, आप ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है ना, आप यहाँ से जा रहे हैं, क्वेश्चन ही हटा देता हूँ पूरा, देखिएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 माइनस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, सिमिलरली 113 माइनस 49, ओके। अब देखिए 113 माइनस 64 जैसे ही आप करेंगे तो आपके लिए बनेगा ये
49 और ये हो जाएगा आपका 64। 49 और ये हो जाएगा आपका 64। ओके, तो यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 49/64। यहाँ से आप देख लीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा की बात थी। अब कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में आपके लिए 7/8 गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, ये हो जाएगा आपका 49/64। सेकेंड क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था। तो ये थोड़ा लेंदी जो लगा आपके लिए, अगर आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे, मैं बता देता हूँ आपके लिए, देख लीजिएगा। वैसे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, डन हो गया, ठीक है ना। यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी, एक ये वैल्यू फाइंड करनी थी और एक ये वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, ठीक है ना। तो अब हम इसको, मैं जो आपको समझा रहा था बच्चों, तो कि ये कॉट स्क्वायर थीटा ही है। मैं एक लाइन में इसको बता देना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, है ना। ये कट तो नहीं रहा है, जरा देखें। ओके, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इससे a प्लस बी और a माइनस बी अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो 1 माइनस, अभी बच्चों इसे रहने दीजिए क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बताया तो फिर ये आपके ऊपर से निकल जाएगा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे बच्चों। जो भी इस आपको सजेशन देना है आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी कमेंट ज़रूर करिएगा ना। वीडियो देखने के बाद में जो भी कमियां लगें आप प्लीज़ बताएं। और इस वीडियो को थोड़ा बाइलिंगुअल रखने का मेरा अपना डिसीज़न है कि जिससे कि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इसको समझ पाएँ, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, है ना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर छोड़ें। ओके, थैंक यू बच्चों।